ओके, तो ये जो है अगला एग्जांपल है 5.7 6.7। हाँ 6.7 का क्या है, अ बॉब ऑफ मास m, एक छोटा सा ये बॉब है, उसका मास क्या है m, ठीक है, इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ l, इसको यहाँ से जो है वो लटका के रखा है और यहाँ से इसको ये लेंथ है स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की l, ठीक है। इट इज imparted a horizontal vertical velocity v at lowest point a, इसकी ये पॉइंट हमारा a है, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी, स्पीड कितनी है v नॉट, कितनी है v नॉट है। It completes the semicircle trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on retarding the topmost point C। अब जब ये इसको घुमाया जाता है ऐसे तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट C पे जाता है और वहां पर डोरी क्या हो जाती है, स्लैक हो जाती है, ढीली हो जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाती है, स्लैक हो जाती है, ढीली हो जाती है। चलो अब इस टर्म में क्या क्या फाइंड करना है, पहली बात तो v नॉट पता करना है, ये v नॉट कितना है, ठीक। दूसरा हमें पता करना है b एंड c पर कितनी वेलोसिटी है, मतलब b पर ये vb पता करनी है हमने और यहाँ पर ये पता करनी है vc, ठीक है। अगली हमने पता करना है क्या कि kb अपॉन kc, मतलब रेशियो ऑफ kb एंड kc, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C का रेशियो हमें पता करना है। ये तीन क्वेश्चन हमें दिए हैं, उनके आंसर हमें पता करना है। तो पहली बात देखो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक बात हमारे पास है कि पॉइंट A पॉइंट B, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, यहाँ पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो यहाँ की सेम होगी, बराबर होगी। मैकेनिकल या टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन सब ये सब तीनों जगह पे क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर टोटल एनर्जी मैं मान रहा हूँ टोटल एनर्जी EA, यहाँ टोटल एनर्जी EB और यहाँ की टोटल एनर्जी EC, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ा है कि किसी भी जगह कंजर्वेशन होता है, मतलब क्या है कि यहाँ की टोटल एनर्जी प्लस यहाँ की टोटल एनर्जी प्लस यहाँ की टोटल एनर्जी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, EA यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, EA बराबर है EB के बराबर है EC के, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो पहले हम फाइंड करते हैं पॉइंट A पर, फिर पॉइंट B और फिर पॉइंट C। तो हम लिखते हैं एट पॉइंट B, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर, EA, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी देखो, मास m है तो हाफ m v, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये जो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई, इसको ये लेवल 0 है, यहाँ हाइट कितनी है 0, इस जगह पर हाइट कितनी है 0, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक L, ठीक है, यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ पर 0, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी और यहाँ बीच में आएंगे यहाँ तक, तो यहाँ तक हाइट कितनी हो जाएगी, इसके बराबर, यहाँ B में आएंगे इसके बराबर हाइट L हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हाइट कितनी है 0 बॉब की। तो यहाँ पर हम क्या, हमारा mg h होता है, mg पोटेंशियल एनर्जी mg h होती है, तो यहाँ h कितनी है, हाइट कितनी है 0, तो इनटू ये 0, तो किसके इक्वल आया, हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर। इसका ई ए जो है टोटल एनर्जी किसके बराबर है हमारे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन हमारा 1, ठीक है। अब दूसरा है कि एक बात और है कि यहां पर जो ये यहां पर एक ऊपर टेंशन लग रहा है फोर्स और नीचे लग रहा है एम, नीचे क्या लग रहा है एम जी। अब देखो टी ए और एम जी बराबर होता है तो ये बॉब है वो सीधा चला जाता है ऐसे। भाई टी ए और एम जी बराबर होता तो ये बॉब जो है यहां से यहां नहीं जाता, बॉब जो है वो इस पॉइंट पे जाता। इसका मतलब क्या है ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब टी ए है वो क्या है ज्यादा है, इसका नहीं बॉब जो है ये फोर्स ज्यादा लगा, इसका नहीं बॉब यहां ना आके कहां आ गया इस पॉइंट पे चला गया ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब टी ए ज्यादा है एम जी से, ओके। अब ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है इस तरफ टी ए माइनस एम जी, क्योंकि टी ए ज्यादा है और एम जी कम है तो इनका नेट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा इस तरफ। कितना होगा वो होगा मान लो कि टी ए माइनस एम जी, ये किसके बराबर है नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो। भाई ये फोर्स कौन सा था ऊपर की ओर जो सेंटर की ओर लगता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूमता है तो उसके सेंटर में कौन सा फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ आर क्या है इसकी यहाँ से यहाँ तो लेंथ कितनी है एल, तो ये हो जाएगा एल, ठीक है इतनी। अब हम कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे देखते हैं हम बी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी ई बी इज इक्वल टू एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मास m है, ये बॉब यहाँ गया तो यहाँ पर मास कितना है ये बॉब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ m v b का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी v b का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी m g h होता है, पोटेंशियल एनर्जी m g h होता है। तो देखो यहाँ जीरो लेवल था, ये बॉब इस लेवल से कहाँ गया इस यहाँ पर गया इस पॉइंट पे गया, इतनी उसने हाइट ली, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ गया बॉब तो पहले यहाँ पर था, अब ये हाइट कितनी ली इतनी, और ये हाइट किसके बराबर है एल के बराबर, तो क्या हो जाएगा एम जी एल, ओके एम जी एल, ओके। अब अगला क्या हो जाएगा हमारा पास ये हो गया एट पॉइंट सी, एट पॉइंट इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 दे एट पॉइंट सी। इसमें क्या होगा कि टोटल एनर्जी देखो पॉइंट सी कौन सा ये वाला पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी इसको मैं लिखता हूँ टी सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इधर कितनी है सी पॉइंट पर, तो हमें पता है यहाँ पर वेलोसिटी है v c और मास है m बॉब का, तो m v c का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी देखो ये कहाँ से बॉब यहाँ था अब कहाँ चला गया इस पॉइंट पे चला गया, तो ये l और ये भी क्या होगी l, तो हाइट कितनी हुई 2l, तो हो गया 2mgl, 2mgl होता है mgh होता है, तो mg प्लस 2l तो 2mg, mg into 2l तो क्या हो गया 2mgl। अब देखो एक बात यहाँ पर और है कि इधर की जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो स्लैब हो गई है, इसका मतलब स्ट्रिंग क्या है ढीली है, तो वहां पर टेंशन क्या हो गया खत्म, इसमें टेंशन नहीं है, तो TC कितना हो गया 0, TC कितना हो गया 0। तो देखो इसको अब नीचे की ओर कौन खींचेगा ओनली mg, ओनली कौन खींचेगा mg, नहीं तो ये टेंशन में नीचे लग रहा था वो कितना है 0, तो इसको नीचे की ओर सेंटर की ओर कौन खींचेगा, इसको यहाँ
मोशन करता है तो उसके सेंटर में जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता, हमें पता है कि कोई भी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है ना, तो अलग अलग जो है कभी फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो यहाँ पर सेंटर में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, तो mg किसके बराबर होगा, हाफ mvc जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो mg है वो किसके बराबर हो जाएगा, mvc स्क्वायर अपॉन ये हाइट कितनी होगी l, ठीक है नहीं। अब देखो ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर हो गया 3 और ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। ओके, तब देखो तब हम फाइंड करते हैं हमारा जो आंसर है। पहला आंसर क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। ये ठीक, अब देखो अब इधर से एक बात हमें पता है कि BC हमें चाहिए। देखो ये बोला है इसने कि क्वेश्चन नंबर 2 द स्पीड ऑफ द पॉइंट B एंड C, VB और VC चाहिए। तो पहली बात BC हमें पता है कि VC यहां से निकल जाएगा हमारे पास VC का स्क्वायर, VC L इधर भेज दो क्या हो जाएगा, देखो L इधर भेज दो तो क्या होगा mgl, और ये m इससे नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m, इस m से इस m गया तो ये क्या हो जाएगा vc का स्क्वायर इज इक्वल टू gl, ठीक है। तो vc क्या हो जाएगा रूट gl, c पर हमने वेलोसिटी हमें पता कर ली कितना है रूट gl, ठीक है। अब हमें पता है एक तो v नॉट पता करनी पहला क्वेश्चन, और दूसरा पॉइंट B पर वेलोसिटी vb हमें पता करनी है। तो पहले हम vb पता कर लेते हैं, v नॉट बाद में पता कर लेंगे। अब देखो हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास क्या vb, इससे हम देखो एक हमारे पास एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन हमारे पास ये, तो इससे हम पता vb पता कर सकते हैं कैसे कि फ्रॉम इक्वेशन इधर लिखता हूं। देखो एक बात हमें पता है कि ये EB बराबर है किसके, EC के, EB बराबर है EC के, है कि नहीं, ठीक है। तो EB इक्वल टू EC फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 EB is equal to EC, EB is equal to EC, EB क्या है हाफ MVB का स्क्वायर प्लस MGL इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा ये हाफ MVC का स्क्वायर प्लस 2MGL, ठीक है नहीं। अब देखो इसको मैं इधर भेज दूं और इसको मैं इधर भेज दूं, मतलब क्या है कि हाफ m, इधर से मैं सीधे कर लेता हूं कि हाफ MVB का स्क्वायर हाफ MVC का स्क्वायर, लिख देता हूं मैंने, इसका तो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी हाफ MVB का स्क्वायर माइनस इसको मैं इधर ले आया तो हाफ MVC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2MGL, इसको मैं इधर भेज दूं इस MGL को तो क्या हो जाएगा MGL। तो देखो 1/2 m कॉमन आ रहा है दोनों में, आ रहा है नहीं आ रहा है, 1/2 m दोनों में कॉमन आ रहा है, जो होगा VB का स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर इक्वल टू 2 में से 1 एम्पियर चला गया, कितना रह गया 1 एम्पियर, कितना रह गया 1 एम्पियर। इधर से ये इस m से इस m ये m चला गया तो हाफ इधर लिख देता हूं हाफ VB का स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर इज इक्वल टू
जी है, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा ये 2g है, ठीक है। vb हमें पता करना है, नहीं पता, vc हमें पता है, ये रहा vc की वैल्यू रूट जी है। तो यह बात करें vc का स्क्वायर कितना है g है, तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ vb का स्क्वायर माइनस g है इज इक्वल टू 2g है। इसको मैं इधर भेज दूँ क्या हो जाएगा vb का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भेज दूँ 2 और ये प्लस कितना हो जाएगा 3g है, और vb कितना आ जाएगा रूट 3g है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गई vb की वैल्यू मिल गई, ये देखो ये मिल गई हमारे पास vb की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या मिल गया vc की वैल्यू। अब हमने पता करना है v नॉट, पहला क्वेश्चन v नॉट की वैल्यू हमें पता करनी है। तो v नॉट की वैल्यू देखो इधर से लेना कि अब हमने क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूं, हमने पता करनी है v नॉट की वैल्यू। तो v नॉट की वैल्यू हम से पता कर सकते हैं, इधर से एक इक्वेशन हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि m vc का स्क्वायर, m vc का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा mgl, ठीक है, क्या हो जाएगा m vc का स्क्वायर किसके बराबर होगा mgl। अब देखो हमारे पास ये मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 या इन इक्वेशन 3 द mv स्क्वायर, हाँ ऐसा करते हैं कि m सीधे लिख देते हैं कि EC इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ m vc स्क्वायर कितना है vc स्क्वायर, ये रहा m vc स्क्वायर कितना है और mgl, ये कितना आएगा हाफ mgl प्लस ये रहा 2 mgl, ये रहा 2 mgl। तो EC कितना आ गया EC इज इक्वल टू, ये हो गया 5/2 mgl, ये 1 ये हाफ यानी 1 कितना होता है 5/2 mgl। और देखो EC और ये रहा EA, देखो EC और EA बराबर है बराबर, तो इसको हम बराबर कर देते हैं कि EA इज इक्वल टू EC, EA कितना है EA हाफ mv नॉट स्क्वायर, हाफ mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू EC कितना है 5/2 mgl, 2 से 2 गया, m से m गया, तो कितना रह गया v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl, और v नॉट कितना हो गया रूट 5gl। तो हमने v नॉट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये v नॉट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी kb और kc, kb अपॉन kc का हमें रेशियो पता करना है, तो उसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये और देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है हमने kb अपॉन kc। kb कितना होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b, यहां पर क्या होगा kb अपॉन kc इज इक्वल टू हाफ m vb का स्क्वायर अपॉन इधर बॉब का मास m है, वेलोसिटी vb है, तो हाफ m vb स्क्वायर kc, उधर c पे कितना होगा हाफ m vc का स्क्वायर, हाफ से हाफ गया, m से m गया, तो क्या हो गया vb का स्क्वायर अपॉन vc का स्क्वायर। हमने पता है vb कितना है, ये रहा vb 3gl, vb का स्क्वायर 3gl अपॉन vc का स्क्वायर gl, ये
Gl से Gl पर, तो ये कितना आ गया हमारे पास आ गया ये 3 और ये कितना रहेगा 1, तो 3/1। तो Kb अपॉन Kc की जो वैल्यू है वो कितनी है, जो रेशियो कितना आया 3/1। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।